for somebody who doesn't believe इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट लाइफ्स, हम उन्हें ये कैसे बिलीव करवाएंगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी इस लाइफ की स्ट्रगल्स हैं वो आपके पूर्व जन्मों से आ रही हैं? क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस जन्म में उन्होंने चाहकर किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में आती हैं, वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, उन्होंने इस जन्म में तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों से आ रहा है। जी जी कैसे? बिल्कुल मैम, देखिए सबसे पहले तो ये बता दें कि लोगों के मन में एक माइंड सेट है पास्ट लाइफ को लेकर के कि आपका कोई और पिछला जन्म है ना, एक पिछली लाइफ आपकी। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जीवन में जो भी ट्रॉमा चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो आपके प्रीवियस लाइफ टाइम की ही देन है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप की जो आपने जो अब तक जीवन जिया, यानी सपोज़ कीजिए कि आप 30 इयर्स के हैं, तो आपने 30 इयर्स की जो लाइफ जी वो कैसे जी। तो जो अब हम बैक में जाके देखेंगे तो पास्ट का मतलब क्या होता है, जो बीत चुका। तो यानी 30 साल का जीवन जो बीत चुका उसको भी पास्ट लाइफ ही कहेंगे। जी जी, तो कई बार ऐसी समस्याएं लोग सोचते हैं कि पास्ट लाइफ में होगी, कुछ हमने किए होंगे, लेकिन इसका कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसके प्रीवियस लाइफ टाइम से ही आ रही होगी। वो उसके करंट जीवन से भी एक निर्धारित होती है कि आपने बचपन में कैसा जीवन जिया, बचपन में आपके सराउंडिंग्स में क्या एनवायरनमेंट था, है ना, आपकी फैमिली कैसी थी, कैसी फैमिली से बिलोंग करते थे, आपका बैकग्राउंड क्या था और आपके बिलीफ सिस्टम क्या थे, एनवायरनमेंट क्या था, आपकी स्टडी वगैरह कैसी थी। मतलब होल लाइफ में आप समझ लीजिए जो लोग आपकी लाइफ में आए जीवन में वो कौन थे और वो क्यों आए आपकी लाइफ में और कैसे आए। तो ये चीज़ें एक बहुत ही वास्ट विषय है ये, इस पर, क्योंकि जितना हम इस पे डीप जाते जाते हैं वैसे वैसे हम इसके बारे में गो थ्रू होते हैं और अच्छा लगता है हमें सुन करके, कंसेप्ट क्लियर होता है। बिकॉज़ लोगों को लगता है, एक लोगों के मन में यही डर रहता है कि अगर हम पास्ट लाइफ का हम वो थेरेपी लेते हैं तो कहीं हम पास्ट में ही ना रह जाएं। हाँ बिल्कुल, लोगों बहुत के लोगों का अंदर ये एक फियर रहता बहुत है। फियर होता है, तो हाँ लेकिन वो उसकी वजह से वो लेना नहीं चाहते, हाँ, कि हम उस ट्रॉमा में ही ना फंस कर रह जाएं। उस ट्रॉमा में ना फंस के रह जाएं। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं कि हमें अपने पास्ट को क्यों याद करना है, हमें क्यों दोबारा उस पेन को जीना है। लेकिन अगर आप उस पेन को नहीं जिएंगे, अगर आप उस पेन को देखेंगे ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपसे गलती कहाँ हुई। और आप जो करंट लाइफ में जो आपकी सिचुएशंस हो रही हैं, जो ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट आप नहीं कर सकते जब तक आपको ये अवेयरनेस, क्योंकि देखिए यूनिवर्स आपको ये अवेयरनेस देना चाहता है कि भाई आपने पिछली लाइफ में जो गलतियां की या जो कुछ हुआ आपके साथ वो दोबारा ना हो। इसके लिए आपका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप सोचेंगे ना कि अरे वो गलतियाँ मेरी पास्ट लाइफ से हुई है, पिछले जन्म में या इसी लाइफ में मैंने बचपन में की है या बड़े होने पर भी मैंने की है, तो मुझे वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है, या फिर मुझे अपने बच्चों को वो गलतियाँ नहीं दोहराने देना है ताकि इनके जीवन में भी वो ऑब्स्टिकल्स आएँ। और यही कारण है मैम कि लोगों को अगर ये लगता है कि हम उसमें ही अटक के रह जाएंगे, तो वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर आप गए और आपकी टांग वहीं फंस गई और आप निकल ही नहीं पाए वहाँ से। वो सिर्फ एक वो स्टेट ऑफ अवेयरनेस जी है ना, एक वो ऐसी स्टेट है जिसमें आप उसको विदाउट एनी डिस्टरबेंस आप उस चीज़ को क्लियरली देख पाते हो कि अच्छा मेरे साथ ये हुआ, हाँ या मैंने ये किया, है ना। तो उससे जब आप उसको अवेयर हो जाते हो उसके प्रति, तो आपको उसका सल्यूशन भी दिख जाता है कि ओके। मुझे अब सल्यूशन क्या करना है। जैसे एक ड्रीम में टैप करते हैं वैसे ही एक जी मेमोरी में टैप करना हो जी। गया। अब कई लोग कहते हैं कि हमें स्वप्न आते हैं, हमें ऐसे स्वप्न आते हैं, वैसे स्वप्न आते हैं। तो स्वप्न क्यों आते हैं? क्योंकि जब आप नहीं समझते हो यूनिवर्स की लैंग्वेज को, तो वो अपने आपको स्वप्न के माध्यम से बताना चाहता है कि आपकी लाइफ में भाई बहुत गड़बड़ है, आपकी लाइफ में आप इसको ठीक करो। क्योंकि यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स के लिए हर इंसान, जितने भी इस धरती पे लोग हैं, सब बराबर हैं। और यूनिवर्स का हमेशा यही फंडा रहता है, उसकी कोशिश यही रहती है कि हर व्यक्ति जीवन में ग्रो करे, आगे बढ़े, ताकि आगे बढ़ेगा तो उसकी लाइफ और अच्छी होगी, एक एक अच्छे लेवल पे जाएगा वो इंसान, एक अच्छे उसके अंदर संस्कार डेवलप होंगे। क्योंकि एक इंसान, कहते हैं ना कि एक फ्रूट अगर ख़राब है तो पूरे फल की टोकरी ख़राब हो जाती है। एक इंसान अगर नहीं है, सही नहीं है, तो उसका पूरे सराउंडिंग्स पे फ़र्क पड़ता है।
क्योंकि मनुष्य जो है वो एक इकाई है ना, उसी से फैमिली बनती है, उसी से आपका पूरा आपकी कॉलोनी बनती है, उसी से आपका पूरा शहर बनता है, उसी से आपकी कंट्री बनती है, उसी से आपका पूरा वर्ल्ड बनता है। तो इसीलिए इंसान अगर एक एक इंसान अगर इस चीज़ को समझने लगे कि भाई मुझे वो गलतियां नहीं दोहरानी है, लेकिन उससे पहले मुझे जानना होगा कि मैंने ऐसा क्या किया या मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ही गलत किया हो। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान के जीवन में गलत हुआ होता है बहुत, लेकिन उसने कभी उसका प्रतिरोध नहीं किया, उसने कभी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, है ना, उसने हर चीज़ को सहन करने दिया कि भाई ठीक है, तुम जैसे कर रहे हो वैसे ठीक है। तो यहाँ पे जो कई बार हम लोग किताबों में पढ़ते हैं ना कि हाँ भाई एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल आगे कर दो, है ना, वो वाला सिस्टम नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरह से अगर करते रहोगे तो आप कहीं ना कहीं इनजस्टिस कर रहे हो अपने साथ। और इसीलिए मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं इसको क्लब करती हूँ कि भाई आपके ऊपर जब शनि की दशा आती है तो शनि देवता कौन है? शनि देवता न्याय के देवता, जस्टिस के देवता, है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं आप अगर अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हो, दूसरा व्यक्ति अन्याय कर रहा है, इनजस्टिस कर रहा है आपके साथ में, आप उसको चुपचाप सहे जा रहे हो, तो वो शनि की दशा आएगी आपके ऊपर। बट मैम अगर शनि अच्छा है तो वो अच्छा फल भी देगा। हाँ, मैं बिलीव डेफिनेटली करती हूँ। अच्छा फल देगा अगर शनि आपका अच्छा है उच्च की तरफ। क्योंकि शनि अगर न्याय के देवता है तो शनि नॉलेज के देवता भी हैं, विजडम के देवता भी हैं। वो कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब आप जीवन में सब कुछ सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, अपने साथ भी अच्छा कर रहे हो, दूसरों के साथ भी अच्छा कर रहे हो, सोसाइटी के साथ भी अच्छा कर रहे हो, तो डेफिनेटली शनि आपके उच्च के होंगे ही होंगे ना, और वो आपको अच्छा फल दे के जाएंगे ही जाएंगे। तो मैम ये जो पास्ट लाइफ इम्प्रिंट्स हैं इनको रिलीज कैसे किया जाए? देखिए मैम, पास्ट लाइफ की जो इम्प्रिंट्स होते हैं, सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि इम्प्रिंट्स हैं क्या। जनरल लोग इस भाषा को नहीं समझ पाते, उनको लगता है इम्प्रिंट्स क्या होते हैं। हमने अभी इस जीवन में अगर हम करंटली कोई सिचुएशन देख रहे हैं, सपोज़ कीजिए अगर हम रिलेशनशिप को लेकर चलें, है ना, और या फिर कई बार रिलेशनशिप में सिर्फ हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशन नहीं होता है, कई बार फादर एंड सन का भी होता है, कई बार दो ब्रदर का भी होता है, दो दोस्तों का भी होता है ना। ऐसे बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जो कई बार इतने टॉक्सिक हो जाते हैं कि इंसान को लगता है कि भाई अलग ही हो जाओ। तो ऐसे में इम्प्रिंट्स यहाँ पर जो है कि जो पास्ट लाइफ में जो वो दोनों थे पास्ट लाइफ में भी, लेकिन तब वो किसी और फॉर्म में थे। अगर वो इस जीवन में हस्बैंड वाइफ है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें हस्बैंड वाइफ रहे होंगे, उसमें हो सकता है किसी और रिलेशन में होंगे। और एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से परेशान है, उसने सोचा कि इसने गलत किया मेरे साथ में। उसके बाद जब वो दूसरा जन्म लेता है तो जब वो माँ के वूम में आता है तो वो पहले से डिसाइड करता है कि मेरे को उस व्यक्ति को अपने हस्बैंड के रूप में चुनना है या इस व्यक्ति को मेरे को अपनी वाइफ के रूप में चुनना है। जी, हम पहले से चुन कर आते हैं। पहले से चुन कर आते हैं। क्यों चुन कर आते हैं? क्योंकि जब सोल जब अपना शरीर छोड़ती है, जब डेथ होती है उसकी, तो वो चारों तरफ देखती है, पहले रिव्यू करती है, ठीक है ना, एक जगह बैठकर आराम करती है और पुराने अपने उस जीवन में जिन जिन लोगों के साथ कनेक्शन हुआ उन चीज़ों को रिव्यू करती हैं। किसने उसको दुख दिया, किसको उसने दुख दिया, उन सब चीज़ों को रिव्यू करती है। और उसके बाद फिर वो उसका एक बनाती है, अकाउंट बनाती है कि अब मुझे नेक्स्ट जीवन जो जीना है, नेक्स्ट जीवन में मुझे ऐसी कौन सी वूम में जाकर जन्म लेना है जहाँ से मैं इन लोगों के साथ में कनेक्ट कर सकूं, इन लोगों के साथ अकाउंट क्लियर कर सकूं। तो इसीलिए वो डेफिनेटली उसी परिवार में आती है जहाँ पर उसको ये पता है कि ये लोग मेरे पास्ट लाइफ में मेरे साझीदार थे। कोई मेरा दोस्त था, कोई मेरा हस्बैंड था, कोई मेरी वाइफ थी, या कोई मेरा बच्चा था, या कोई मेरा पिता था। और इस तरह से जब वो दूसरे जीवन में आती है और जब वो जैसे ही वो शरीर लेती है, मतलब पैदा जब होती है, उसके कुछ समय तक तो उसको अपना पूर्व जन्म याद रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती है सोल, अपना उसका एज होने लगती है उसकी, तो वो समय की आपाधापी में, अपनी जिम्मेदारियों में, बहुत सारी चीज़ों में वो भूल जाती है कि पास्ट लाइफ में मैं क्या देख कर आई थी, मैंने अकाउंट क्या क्लियर करना था। और यहाँ पे उसका शुरू होता है असली रोल। तो जब यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है तो उसको समझ में नहीं आता कि मैंने क्या बिगाड़ा है इसका।